श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी वामे कि आगे के जो 4 श्लोक हैं जो नंदराय जी को आश्चर्य नहीं भयो है, तो वो क्यों नहीं भयो, वो आगे के श्लोक में पहले अपन को बतायो कि नंदराय जी को ठाकुर जी की ये जो लीला भई वामे आश्चर्य नहीं भयो। लेकिन ये आश्चर्य क्यों नहीं भयो, तो यासु नहीं भयो क्योंकि वसुदेव जी ने उनसे कही थी कि कंस ने अपने ये दैत्य राक्षस वगैरह सब ब्रज में उत्पात करने के लिए भेजे हैं, यासु आप जल्दी मथुरा से निकल के और ब्रज जाओ। तो वो उनकी जो कही गई बात है वो सत्य हो गई है, यूं मतलब सत्य है ये करके। तो कह रहे हैं कि ये कहीं भी कोई ने पहले बताया नहीं है, तो या कहीं ये लिखी हुई भी नहीं है, लेकिन वसुदेव जी को मतलब अलौकिक जो ज्ञान है वो देख के, वो सोच के नंदराय जी को विस्मय भयो। लेकिन ठाकुर जी की जो लीला है वह लीला में उनको आश्चर्य नहीं भयो है, क्योंकि ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान नंदराय जी को है। अब आगे के श्लोक के 35वें श्लोक में बता रहे हैं कि आगे के 4 श्लोक जो हैं मतलब तो 36वां, 37वां, 38वां और 39, ये 4 श्लोक सु नंदराय जी में या शायद गोप गोपी सबन की बात कर रहे हैं। अब आगे पढ़ूंगी तब मुझको ख्याल आएगा कि क्या आज्ञा कर रहे हैं वहां में महाप्रभु जी के। पहले श्लोक सु भक्ति, दूसरे श्लोक में ज्ञान, तीसरे श्लोक में पूर्ण ज्ञान और चौथे श्लोक में विस्मय। लौकिक में दृढ़ता हुई है यासु विस्मय भयो। ये 4 प्रकार से ये 4 चीज अपन को यहाँ में आप आगे बताएंगे। वहां में अपन ने 36वां श्लोक जो शुरू कियो, वह 36वें श्लोक में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने जो अभी ये सारी जो लीलाएं करी, पूतना वध, सकट भंग और तृणावर्त वध जो कियो आपने, तो ये जो सारी लीलाएं हैं वो सारी न कर सकने वाली चीजें हैं कि तो छोटो सो बालक ऐसो काम कर ही नहीं सके यूं। तो वहां में क्या है, 6 दिन के ठाकुर जी हैं जिनने इतनी बड़ी राक्षसी को वध कर दियो। फिर 4 महीना को बालक है जाके छोटे से कोमल चरणारविंद पे जरा से स्पर्श मात्र से इतनो भारी सकट टूट के छिन्न भिन्न हो गयो। और 2 वर्ष के बालक है जो तृणावर्त जैसो दैत्य जो पूरे संसार को चक्रवात में घुमावे, भ्रमित करे, ऐसो जो दैत्य હતો वाको ठाकुर जी ने भ्रमित भी कियो और वाको वध भी कियो। मतलब बाकी तरफ से फेंकी हुई मृत्यु वाको खुद को ही लगी, ऐसो प्रकार भयो। तो मतलब ये जो सारे कार्य ठाकुर जी ने किए वामे न तो आपने अपने स्वरूप को कोई वो कियो कि आप बड़े बन गए होए, या आपने कोई शस्त्र को सहारा लियो होए, या कोई और के द्वारा आपने ये कार्य करवायो होए, या वहां से वैसे ही दैत्य को भगा दियो होए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे सहजता से बालक खेलते खेलते कोई कार्य कर जावे, ऐसे ठाकुर जी ने यहाँ पे ये कार्य कर दिए हैं। तो यहाँ पे कहने हैं कि ये कार्य एक सहज रीत से हुए हैं। अगर ऐसी असंभावना वाले जो कार्य हैं वहां में भी अपन अभी भी यूं सोच रहे हैं कि ये चीज असंभव है, ऐसे जो कार्य इतने भारी कार्य ठाकुर जी ने कर लिए सहजता में, वह चीज को भी अपन यूं कहें कि ये तो असंभव है, ये बालक कर ही नहीं सके, या ये ठाकुर जी को भी मतलब ये बाल रूप में है तो आप नहीं कर सके यूं करके। अगर ऐसो कछु भी अपने अंदर कंफ्यूजन होवे, भ्रम होवे, तो कैसे आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं, तो ये अपने अपने विचारन को दोष है, ये अपने बोलवे को दोष है या अपने विचारवे को दोष है। और ये दोष अगर है अभी भी अपने अंदर, इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं देखने के बाद भी अगर अपने मन के अंदर अभी ये असंभावना दोष है, तो अपन को ठाकुर जी में दृढ़ आसक्ति कभी नहीं हो सकती। तो ये प्रकार यहाँ पे अपन यहाँ तक देखो तो या के लिए अपन ने एक प्रसंग देखे थे कि ठाकुर जी विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप हैं, और ठाकुर जी के विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप को स्वीकार अपन को करना ही पड़ेगा, तभी अपन आगे के सारे कार्य मतलब आगे की जो भी लीलाएं हैं उनको अपन स्वीकार भी कर सकेंगे, वाको आनंद भी ले सकेंगे, और उन लीलाओं के अंदर
जो रस छुपो हुओ है वह रस को आस्वादन अपन ले सकेंगे। तो ये विरुद्ध धर्माशय स्वरूप के लिए अपन ने ब्रह्मा जी को मोह भयो, ब्रह्मा जी को भ्रम भयो, वाको प्रकार अपन ने देखो। और आगे भी मैंने बताया, जैसे आगे को जो अध्याय आएगा चौथे अध्याय में ही है, जो उपद्रव देखने वाले जो भक्त हैं उनके लिए जो ठाकुर जी ने अलग अलग प्रकार के उपद्रव किए। उपद्रव मतलब तूफान करना, जो एक छोटे बालक के अंदर एक सहजता हो गई हो। अगर कोई बड़ो करेगा तो अपन तुरंत कहेंगे क्या बच्चापनो कर रहे हो, तुम छोटे बच्चा थोड़ी हो, अपन तुरंत क्यों टोक दे में उनको। तो एक है कि भाई बच्चा को, बालक को स्वभाव सहज हो गए कि वाकई मन में थोड़े गुण बैठे बैठे फितूर चलते ही रहे, कभी ये स्वप्ने तोड़नो, कभी वो फोड़नो, कभी आपको जोड़नो, कभी आपको कुछ करनो। वाके अंदर का होएगो वो देखने की इच्छा रखते, या चीज के अंदर क्या होएगो, ऐसो करें तो क्या होएगो, ऐसो बोल देंगे तो का फर्क पड़ गयो, ये चीज अगर टाइम बे टाइम अपन ने खा ली तो का हो गयो या में। मतलब ऐसो इस सब चीजें सु वाकी समझ सु परे हुए बालक, तो वो जो भी कार्य करेगा वो एक सहजता से हो जावे। और वाको अपन तूफान के में, उपद्रव के में, बदमाशी के में कछु भी कह सके यूं। और वाको ये करवे में वाको आनंद भी आवे, वो मजा लेवे, मजा लेवे मतलब एक निर्दोष भाव है आपके अंदर। वाको ये नहीं खबर है कि अगले को या चीज से परेशानी हो रही है, लेकिन वो ये प्रकार से सोच रहे कि हाँ मैंने ऐसा सब कर दियो यो, वो यही सोच के बहुत मजे ले रहे अपने आप पे, अरे वाह मैंने ऐसा कियो यो कर। तो ऐसे जो उपद्रव हैं वो ठाकुर जी सहज बाल स्वभाव से करे हैं, करेंगे। तो ये सारी चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि ठाकुर जी ने एक सीधो सीधो एक प्रकार बतावे, जैसे ठाकुर जी ने पूतना वध कियो तो गोपी जनन ने ठाकुर जी की नजर उतारी, कितनी सारी नजर उतारी। सबसे पहले तो गौमूत्र से स्नान करा दियो, गोरज से स्नान करा दियो, वाके बाद इतने सारे देवताओं के नाम ले लेके और आपकी नजर उतारी, न्यास कियो, और जाने क्या क्या कर दियो ठाकुर जी के लिए। तो ये हो जाए कि जब उनको सब गोपी जनन को खबर थी कि आप तो भगवत स्वरूप मतलब प्रभु ही हैं, ईश्वर हैं, सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, जब वो भगवत स्वरूप को ज्ञान है तो फिर गोपी जनन ने ऐसा क्यों किया। तो यही भयो कि ठाकुर जी विरुद्ध धर्माश्रयी है, या समय बाल स्वरूप को लेके आप लीला कर रहे हैं। तो बालक को जा प्रकार सुनिए, एक आज ही ताजी की क्लिप आई थी वहां में सुनियो, अर्भक अपन ने बार बार आयो, कल भी अपन के यहाँ श्लोक में आयो तो कि अपन उनके अर्भक, अर्भक को मतलब छोटो बालक जो छोटो होवे, जो यो कह सके कि अपने ऊपर ही डिपेंड है, जो हम अपने ही ऊपर वो पूरे पूरो वाको आश्रय है, अपन वाको ले जावे, उठावे, बैठावे, तो वो खवावे पीवावे तो ही वो करे, अन्यथा बाकी सामर्थ्य नहीं है कि वो कछु ऐसो कर सके। तो मतलब ऐसो ऐसे छोटे बालक को यो कह सके कि हाँ वो अर्भक है। तो ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी या समय बाल रूप सु मतलब अर्भक बन के विराज रहे हैं, तो बालक के लिए सहज स्वभाव अपनो हो जाए कि या की नजर उतारनी बहुत जरूरी है। तो ऐसा सब मतलब प्रकार है। आजकल तो ये हो जाए कि बच्चा को नजर लगते देर नहीं लगे, लेकिन बड़े बड़े को भी नजर लगे है, तो क्योंकि इतने बड़े होने के बाद नजर थोड़ी लगे, तो कि भाई हाँ, तो जब बड़े के लिए अपन को चिंता होवे कि आपको नजर लग गई होगी की नजर उतार दो, तो बालक को नजर लग गई हो और बाकी नजर उतारने के लिए सहज स्नेह उभरावे, सहज स्नेह बाहर आवे, तो यहाँ में कोई आश्चर्य नहीं है। तो ये विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है कि ये पता है कि ये ईश्वर है, लेकिन फिर भी स्नेहवश और बाल स्वरूप लीला चल रही है, तो वह लीला के अनुसार वह अनुसंधान में गोपी जनन ने ठाकुर जी की नजर उतारी। तो ये पूरा पूरा विरुद्ध धर्माश्रयी लीला ही है ये। तो ये चीज को जब आपने स्वीकार करी है तो आगे भी ठाकुर जी जो कर तुम अन्यथा कर तुम है आप। तो ये चीज भी अपन को ध्यान लेनी चाहिए कि ठाकुर जी ने पूतना को वध कियो है, ठाकुर जी ने सकट को भंग कियो है, ठाकुर जी ने तृणावर्त को भी वध कियो है। तो ये प्रकार है, या के आगे या को अगर अभी भी असंभावना रह जावे, या आगे बता रहे हैं कि अभी भी यशोदा जी आदि गोपी जनन को जो अगर असंभावना रह जा रही है तो दृढ़ आसक्ति नहीं होएगी, तो अब वामे भक्ति बढ़ावे के लिए क्या करनो या क्या करो है ठाकुर जी ने,
वो सारो प्रकार अब आज यही श्लोक में अपनो 36वां श्लोक चालू है, अपन वामी वापस देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण में ये तृतीय अध्याय यानी कि तीसरो अध्याय चल रहे है और ये अध्याय यश निरूपक अध्याय है। और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन 7वां अध्याय यानी कि 7वां अध्याय चल रहे हैं। 7वें अध्याय में अपनो 36वां श्लोक चल रहे हैं। इतनी अद्भुत लीलाओं को देखकर भी जो असंभावना दोष नष्ट नहीं होगा तब तक भगवान में दृढ़ आसक्ति नहीं होगी। अतः असंभावना दोष का निवारण करने के लिए भगवान ने अपने में ही ऐसे रूप दिखाने की लीला की जिससे उस दोष का नाश हो जाए। अब वह दोष को नाश करने के लिए ठाकुर जी ने अपने अंदर ही अब स्वरूप दिखाने शुरू किए हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी को बार बार अपनो पहले अलौकिकत्व स्वरूप बतायो और फिर वाको आपने भी छुपा भी लियो है। ऐसा नहीं है कि फिर वो अलौकिक स्वरूप आपने प्रकट रखे है, क्योंकि अगर वो अलौकिक स्वरूप को मतलब है महात्म्य, ठाकुर जी सर्व समर्थ है, ये महात्म्य अपने हृदय में दृढ़ हो जावे तो अपन के अंदर शायद स्नेह कम हो जावे, तो वो स्नेह कम नहीं होना चाहिए, लेकिन महात्म्य भी जरूर जानना चाहिए और महात्म्य को दृढ़ भी करना पड़े कि प्रभु हैं तो आप कुछ भी कर सकें, आप कुछ भी करने में समर्थ हैं, या आप कोई के बंधन में नहीं है कि भाई मैंने तेरे को कही तो कोई यही करना है, ये फला ये गलत काम है, ये तो को नहीं करना है, तो या के लिए ठाकुर जी बंधे हुए नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा भाई कि मुझे गलत काम करना है तो वो आप गलत भी कर देंगे, लेकिन आप जो करेंगे वो जीव की कृपा के ही लिए होगा, वो चीज गलत अपन समझ रहे हैं, ठाकुर जी के लिए वो गलत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है ठाकुर जी कोई सो बंधे हुए नहीं है, आपकी इच्छा हो वो कार्य आप अपनी इच्छा से कर सके हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर अभी भी इतने जो पूतना वध तृणावत वध सकट भंग लीला देखने के बाद भी अगर अभी भी असंभावना जो है दृष्टि में विचारण में, तो वो सब अगर नष्ट नहीं भयो है तो वासु दृढ़ आसक्ति ठाकुर जी में नहीं होगी। तो वाको असंभावना दोष को निवारण करने के लिए ठाकुर जी ने अब सोची कि मैं अब अपने अंदर स्वरूप अलग अलग स्वरूप के दर्शन इनको कराऊं ताकि इनको ये जो असंभावना दोष है या को नाश हो जाए। तो या के लिए ठाकुर जी क्या कर रहे हैं ये बता रहे हैं यहाँ पे श्री आचार्य श्री। अपने धर्म अर्थात भगवत धर्म का ज्ञान भक्ति से होता है। एक एक शब्द को भावार्थ जैसे ठाकुर जी श्री वल्लभ प्रेरणा करेंगे स्फूर्णा करेंगे तो आप ही कृपा करके समझावे हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी की कोई भी लीला या ठाकुर जी में महात्म्य ज्ञान हुए वाके लिए सबसे पहले भक्ति जरूरी है। तो कहें भक्ति क्या चीज है, अपन ने समझे कि भाई भक्ति क्या चीज है, कैसो कहें भक्ति, तो कह रहे कि भक्ति वो चीज है कि जासु जो अपन ठाकुर जी के गुणगान करें। गुणगान कब करेंगे जब अपन को महात्म्य खबर होगी, और महात्म्य खबर होवे के लिए अपन को वो लीला कोई सुननी पड़ेगी या वह लीला को देखनी पड़ेगी, दर्शन करने पड़ेंगे या कहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा सब अपन को करना पड़े तब जाके अपन को वो महात्म्य समय समय पे वो स्मरण हुए और वाक मतलब ये चीज दृढ़ हुए कि ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं, प्रभु हैं, सबके जीव के अंदर प्रभु विराज रहे हैं, सबको चलावे वाले ठाकुर जी हैं। ये सब चीज अगर दृढ़ हो गई तो एक सहज प्रीति हो गए। एक तो बिना कोई गुण जाने अपन को एक सहज प्रीति हो गए, वो एक भक्ति को रूप है। और एक ये है कि महात्म्य जान के ठाकुर जी सु प्रेम करनो, वो भी एक भक्ति को रूप है कि ठाकुर जी सु प्रेम होनो
तो वो ठाकुर जी को ज्ञान तभी होगा जब अपन को वाच प्रेम को मतलब क्या है कि वाह चीज के लिए या वाह व्यक्ति के अंदर अपन को इंटरेस्ट लेनो, रस लेनो, वाकई हर चीज अच्छी लग रही, बोलनो, उठनो, बैठनो, हंसनो, रोनो, कछु भी हो तो वो अपन को अच्छा लगे। तो ये एक प्रेम को प्रकार भयो, एक खिंचाव, एक आकर्षण को प्रकार भयो। वाके बाद वो आकर्षण, प्रेम, आसक्ति में, आसक्ति यानी वो भक्ति, ऐसी भक्ति कि जो निष्काम हो जावे, मतलब अभी कछु चाहिए नहीं, मतलब तुम जो कर रहे हो बस हमको वो देखना अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे श्यामदास सुथार श्री मां के सेवक, उनकी वार्ता जी है। वार्ता जी के जो भाव सिंधु है वहां में श्री गोकुलनाथ जी ने प्रकाश किया है कि श्री महाप्रभु जी आप श्यामदास सुथार के लिए ही अडेल में विराजे, और श्यामदास सुथार है जो श्री महाप्रभु जी के स्नेह को स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? स्नेह को स्वरूप। श्यामदास सुथार श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए आपके निवास स्थान पे जाते, और श्री महाप्रभु जी गादी तकिया पे विराजे हैं, और आप बस दरवाजा सु टकटकी लगा के दर्शन करे करते, न कछु बोलते, न कछु कहते, न बस श्री महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं, मतलब कथा कर रहे हैं या वैष्णव से वार्तालाप कर रहे हैं या विराज के पोथी वांचन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, बस श्यामदास सुथार बैठे बैठे खड़े खड़े द्वार पे ठाड़े ठाड़े दर्शन करते रहे, बस उन्हीं में मन रख। तो कभी कभी वो बातें वार्तालाप करते करते श्री महाप्रभु जी की दृष्टि श्यामदास सुथार पे पड़ती, तो बस वह दृष्टि सु ही उनकी आत्मा को आनंद हो जाते। तो बस अब हमको निष्काम भक्ति है, कुछ नहीं चाहिए, बस हम आपको निहारते रहे, निहारते रहे। ये एक प्रकार हो गया भक्ति को, क्योंकि हमको प्रेम है आपसे, बस अब आप हमारी नजरन के आसपास रहने चाहिए, आप हमको, हम जहाँ हैं बस अब हमको दिखने चाहिए। जैसे अपन बच्चा को देखे ना, बच्चा को छुट्टो खेलवे देवे, लेकिन अपनी नजर के सामने होवे, कहीं वाको कछु लग नहीं जाए, कछु चढ़ के कहीं गिर नहीं जाए, अपनी नजर के सामने, लेकिन वाको ऐसा लगे कि हम वाको देख नहीं रहे, हमारा ध्यान वाके ऊपर नहीं है, लेकिन अपनी ध्यान दृष्टि वाके ऊपर ही होगा। तो ये ऐसे प्रकार है कि हम जान रहे हैं, जैसे ठाकुर जी महाप्रभु जी की दृष्टि श्यामदास सुथार पे है, लेकिन श्यामदास सुथार बिल्कुल निधड़क होके और एक टक होके श्री महाप्रभु जी के दर्शन करो ही करो, वही उनको एक आनंद है। तो ये के भक्ति तब हुए है जब अपन को आसक्ति होवे, अपन को एक खिंचाव होवे पहले, तो ये होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप को ज्ञान, भगवत धर्म को ज्ञान तब होगा जब भक्ति होगी। तो यहाँ पे भगवत धर्म को ज्ञान भक्ति से ही होता है, ये आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। इसलिए पहले इस श्लोक में भक्ति का वर्णन करते हैं। अब ये भक्ति कैसे करा रहे हैं ठाकुर जी यशोदा जी को, वाको एक प्रकार बता रहे हैं कि एक दिन यशोदा जब गृह कार्य से निवृत्त हो गई थी और उसका भगवान में ही चित्त लगा हुआ था, तब मीठी बोली बोलने वाले 1 वर्ष से कुछ अधिक उम्र वाले खेलते हुए बाल कृष्ण को उसने बल से स्वयं पकड़ के अपनी कोमल गोदी में जो सर्वोत्तम आसन था बिठा लिया। यहाँ पे श्री यशोदा जी क्या कर रही थी और कैसे प्रकाशु ठाकुर जी को उन्हें अपने गोदी में बिठायो, वह को प्रकाश महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर इससे वर्णन किया है कि एक दिन जब यशोदा जी अपने निज कार्य से, गृह कार्य से जब आप निवृत्त हो गई, यानी कि उनको गृह कार्य पूरा हो गया, तब उनने उनको चित्त प्रभु में यानी कि बालक श्री कृष्ण में लगो हुआ है और सदा उनमें ही चित्त रहते थे। तो वो एक सहज स्वभाव है ना, माँ को बहुत वर्ष बाद बालक भयो है, तो वहां में चित्त रहनो, हर क्षण वो देखनो चाहे कि बालक कहाँ है, क्या कर रहे है, क्या ऊंच नीच कर रहे है, क्या खा रहे है, क्या पी रहे है, तो ये सब चीज में मतलब दृष्टि रखते, ऐसे प्रभु में चित्त लगो। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं कि एक बार यशा जी
अपने कार्य से निवृत्त हुई। गृह कार्य से निवृत्त होके जो ठाकुर जी में चित्त लगो हुआ है, तो उन्हें देखियो ठाकुर जी में चित्त लगो हुए क्यों लगो हुए, तो वाकई में ठाकुर जी को स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। एक ही वाक्य में मतलब कितना बड़ा वाक्य है, वाक्य अंदर सारी चेम्बर। मैं फिर से एक बार पूरा वाक्य वापस से पढ़ूं। एक दिन यशोदा जब गृह कार्य से निवृत्त हो गई थी और उसका भगवान में ही चित्त लगा हुआ था, तब ही बोली बोलने वाले 1 वर्ष से कुछ अधिक उम्र वाले खेलते हुए बाल कृष्ण को उसने बल से स्वयं पकड़ के अपनी कोमल गोदी में जो सर्वोत्तम आसन था बिठा लिया। ये पूरा एक वाक्य है, या के अंदर ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन भी आ गयो। श्री यशोदा जी गृह कार्य में से निवृत्त हुई ये भी बतायो। श्री यशोदा जी को ठाकुर जी में चित्त लगो भयो है ये भी बतायो। और यशोदा जी के अंदर से इतने स्नेह उमड़ रहे है ठाकुर जी के लिए, तो उनने जबरन ठाकुर जी को कैसे अपने गोदी में बिठायो वो भी बता दियो। या मैं कह रहे हैं कि जब यशोदा जी निवृत्त हो गए ठाकुर जी में चित्त वाली थी, तो क्यों चित्त लगो हुआ था, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी 1 वर्ष से थोड़े से बड़े हैं और वह समय में मीठी मीठी बोली यानी तोतली बोली बोल रहे हैं आप। और ऐसे समय ठाकुर जी की बोली के ऊपर आप बहुत स्नेह युक्त होके और उनको लेके ये तो बात दूर नहीं जावे, यो सोच के उनने खेलते हुए बालक को, वो बालक खेल रहे हो है, ऐसे खेलते हुए बालक को उनने जबरदस्ती यानी थोड़ो कस के यूं वो आनो चाहे कि ना आवे, लेकिन फिर भी वो बालक को अपने बल सु स्वयं ने पकड़ लियो और अपनी कोमल जो गोदी है, आपको जो गोद है वहां में आपने विराज पधरा लियो। तो ये कह रहे हैं कि ये वो कोमल गोदी ही ठाकुर जी को सर्वोत्तम आसन है विराजवे को, यासु यशोदा जी ने अपनी गोदी में पधरा लियो, बिठा दियो। ये आगे कह रहे हैं कि श्लोक में यशोदा नाम न देकर भामिनी कहा है। श्लोक के अंदर यहाँ पे नाम दियो है। हाँ, एकदा अर्भक मादाय स्वांक मारोप्य भामिनी। तो एक वक्त छोटे बालक को उठा लियो स्वांक, स्वांक यानी गोदी, स्व अंक खुद की गोदी में, स्वांक मारोप्य स्व अंक आरोप्य यानी आरोपण कियो यानी बिठायो। भामी यहाँ भामिनी शब्द दियो गयो है। तो एक दिन अर्भक यानी छोटे बालक को खुद की गोदी में बिठायो भामिनी ने। तो के भामिनी क्यों कहा गया है, तो उसका भावार्थ आचार्य जी बताते हैं कि यशोदा परम सौभाग्य वाली थी, इसलिए सुखदेव जी ने उसके परम सौभाग्य को प्रकट करने के लिए इस शब्द प्रयोग किया है। एक एक शब्दन के अंदर इतने इतने भाव छुपे हुए हैं, यो समझ लो कि यहाँ में अभी तो बिल्कुल ये ऊपरी भावार्थ वो भी श्री वल्लभ की कृपा से समझ में आ रही है, तो वो अपन श्रवण रहे हैं, समझ रहे हैं, पान कर रहे हैं। या का गूढ़ आशय क्या है ये तो मुझको नहीं पता है, और ना मुझको अभी तो समझ आएगो। जा समय प्रभु कृपा करेंगे, श्री वल्लभ कृपा करेंगे और भी ज्यादा अभी कर ही रहे हैं, और विशेष पात्र बनाएंगे अपन को और ऐसी विशेष कृपा करेंगे, तब जब वो समझ में आएगी तब तो कैसा आनंद होगा। अपन को तो अभी या को अर्थ समझ में आ रहा है तो ही इतना आनंद आ रहे हो है क्या रे वाह। ये शब्द यानी श्री यशोदा जी इतनी सौभाग्यशाली है, सिर्फ भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली है कि जिनको सुखदेव जी ने उनके सौभाग्य को वर्णन करने के लिए यहाँ पे यशोदा शब्द नहीं दियो है, यहाँ पे कहिए भामिनी। भामिनी मतलब सौभाग्य वाली, तो ये शब्द यहाँ पे दियो गयो है। और फिर कह रहे हैं कि वह स्त्री परम सौभाग्य वाली कहलाती है जिसकी सब बातें पति माने। यहाँ कह रहे जाके सब वो सौभाग्यशाली कहवावे कि जाकी सब बात पति मानते हुए। तो नंदराय जी यशोदा जी की सब बातें मानते थे, अतः यशोदा की परम सौभाग्यवती, यशोदा को परम सौभाग्यवती कहा गया है। तो ये यहाँ पे बताया कि ये परम सौभाग्यवती क्यों कही गई है, तो कह रहे हैं कि 2 वस्तु बताई यहाँ पे। एक तो ठाकुर जी है आपके पास में,
आपके अंक में यासु आप सौभाग्यवाली हैं। और एक ये बतायो कि जाकी सब बातें पति मानतो हो वाकू भी सौभाग्यशाली कही जाए है। यहाँ कह रहे कि नंदराय जी यशोदा जी की सब बातें मानते थे, यासु इनको सौभाग्यवती कही गई है। वह सब प्रकार के आभूषण पहने हुए थी और बहनों वाली थी, जिससे उसके बहन होने का सौभाग्य भी दिखाया गया है। यानी इस प्रकार परंपरा से सब प्रकार से भाग्यवती थी कि कर्मों से भी उत्तम थी। यानी भाई वाली, बहन वाली, बहनों वाली, इन सब चीजों से इंसान को या स्त्री को एक भाग्य को अलग से वर्णन किया जाए। जैसे कह ना कि ये या के तो भाई भी है, या के बच्चा भी है, या के धनी भी है, तो सब प्रकार से वो भाग्यशाली कहवा गए हो। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रकार से यशोदा जी को भाग्य बताए जा रहे हैं कि यशोदा जी की बातें, मतलब उनके पति यानी कि नंदराय जी सब कुछ बातें मानते थे। फिर कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे आभूषण भी मतलब सब पहनती थी, यानी सौभाग्यवान वैसे भी सौभाग्यवाली हैं। और फिर कई के ने बांधव वगैरह भी मतलब है, जैसे बताया ना बहनों ही वाली है यूं, यानी बहन है, बहन को भी पति है, यानी घर भरो पूरो है यूं कह सके यूं प्रकार सु। तो सब प्रकार से उनको सौभाग्य बताया गया है श्री यशोदा जी को, या सु उनको भामिनी कही गई है। इस प्रकार परंपरा से सब प्रकार से भाग्यवती थी और कर्म सु भी उत्तम थी। परंपरा जा प्रकार की है वासु तो वो भाग्य वाली थी, और साथ में उत्तम कर्म वाली भी थी, कर्म भी उनके बहुत अच्छे थे। स्नेह के कारण विशेष प्रकार से दूध टपकने लगा। ठाकुर जी बालक श्री कृष्ण में इतने स्नेह बड़े कि उनको उनके स्तन से दूध टपकने लग गयो। तो स्नेह को स्वरूप वहां पे बतायो, और इससे यशोदा प्रेम परिप्लुप्त हो गई, यानी प्रेम से भरपूर हो गई। और स्नेह का कार्य पूर्ण होने से अर्थात स्तन से दूध श्रवित होने से स्तन स्तन पिलाने लगी, यानी स्तन से दूध स्रवे लगी हो तो ठाकुर जी को अंक में आरोपण करके यानी गोदी में बिठा के और आप स्तनपान करावे लगी। अभी यहाँ छोड़े, अभी पैराग्राफ और है अपनो, चलिए अपन कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय, ये भी पूरा हो जाएगा। हमें है कि यशोदा जी को स्वरूप, ठाकुर जी को बाल स्वरूप, और ठाकुर जी अब अपने जो असंभावना, अपने ठाकुर जी के प्रति जो असंभावना दोष अभी भी है गोपी जनन में, यशोदा जी में, गोपालपन में, गोप ग्वालन में, तो वो सब जो असंभावना दोष को दूर करने के लिए ठाकुर जी भक्ति को प्रदीपन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवत धर्म को ज्ञान होने के लिए भक्ति होनी बहुत जरूरी। तो भक्ति कैसे होएगी? जब तक महात्म्य नहीं देखेंगे तो भक्ति नहीं होएगी। कभी कहीं कछु सीख, भक्ति को मतलब है एक चाहना होना, या चीज की चाहना है। सीधा सीधा बताया, अपन को खावे की चाहना क्यों हो गई? क्योंकि अपन को आपको स्वाद खबर है, मीठी चीज की स्वाद खबर है, तीखी चीज को स्वाद खबर है, खट्टी चीज को स्वाद खबर है। बेस्वादु होवे तो वो भी अपन को तुरंत खरा, अरे यार वो तो बेकार है, वो मैं कभी नहीं खाऊंगी, दूसरी बात तुरंत अपन के दे। अपन को की चाहना नहीं है, लेकिन जो चीज अच्छी लगे अपन को भावे तो अपन की चाहना। ऐसे कोई व्यक्ति विशेष है तो वाकी चाहना अपन करें, तो ये प्रकार है। तो जब तक वहां को गुण अपन को खबर नहीं, कोई व्यक्ति विशेष हो वाको गुण, अरे वाह ये तो कितना अच्छो गावे है, वाह बहुत ही अच्छो, या कोई बहुत सुंदर है तो वाके लिए अपन प्रभावित है वासु अपन, तो वाके लिए अपन को अरे तो वाको बहुत देखनो सुननो बहुत अच्छो लगे, तो ये अपन को वाकी चाहना होगी। तो ये एक प्रकार की भक्ति होनो है। ठाकुर जी के प्रति भक्ति को पूरा एक प्रकार अलग है, लेकिन एक साधारण उदाहरण है, साधारण दृष्टांत है ये, कि भक्ति की को रूप अपन मतलब शुरुआत कैसे प्रकार से समझ सके, या फिर कि भक्ति को क्या होना। जब इतनी विशेष भक्ति हो जाए कि वास्ते बिना प्रभु के बिना अपन रह नहीं सकते, वो भक्ति की चरम सीमा है। वो चीज तो बहुत बहुत आगे की चीज है। प्राथमिक अपन जो चल रहे हैं
वहां पे भी अगर अपन शुरुआत में नहीं है, तो ये समझ लो कि अभी अपन, बेटा दिल्ली बहुत दूर है अभी, यूं समझ लो ठाकुर जी को पाना भी बहुत दूर की बात है। अपन सब ये यूं कहें कि हाँ ये जल है, रस है, तो बस ये रस है, रस है, रस है, बस ये इतना ही पता है। लेकिन वो रस कैसा है ये नहीं मालूम है, क्योंकि चाखेंगे तो खबर पड़ेगी ना। गूंगो गुड़ को वखाण का करेगो, गुड़ खा लिया और वखाण नहीं कर सके, यहाँ तो खाया ही नहीं है, वखाण करने की बात ही कहाँ आई अभी तो। खाएंगे तो वखाण करेंगे। आज जदू खावे की बात बहुत सारी आ रही है। ये है कि भक्ति, भक्ति होएगी प्रभु की तरफ, तो भगवत स्वरूप को या भगवत धर्म को ज्ञान अपन को हो सकेगा। ये पूरा प्रकार अभी आयो है, अभी पैराग्राफ बाकी है अपनो, 36वां श्लोक पूरा नहीं भयो है। ये एक एक शब्द समझने बहुत जरूरी है अपन को। बस खींचते जाओ, आगे भागते जाओ, कहीं नहीं जानो है। जितनो अपने जीवन में जितनो सुन श्रवण कर सके, जितनो पान कर सके वो ठीक है, लेकिन ऐसो पान करे जो हृदयारूढ़ हो जाए, अपने हृदय में स्थित हो जावे। ये जब भी अपन स्मरण करवे बैठे या कोई ऐसी लीला के दर्शन करें, तब अपन को स्मरण हो जावे कि श्री महाप्रभु जी ने यह स्वरूप को ये वर्णन कियो, श्री गुसाई जी ने यह स्वरूप को या खुलासा प्रकार से ये स्वरूप समझायो, और तो अपन वह स्वरूप की जो भी लीलाएं हैं वह को आनंद अपन ले सकेंगे। अन्यथा पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वो वाली चीज है। यहाँ पर श्री वल्लभाधीश की जय।